राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया ने माटी खाई तो यशोदा मैया ने कही मुंह दिखा, तने माटी क्यों खाई, क्यों माटी खाई तने? अब कन्हैया बोले नहीं क्योंकि मुंह में माटी धरी अभी भी। अब कन्हैया पहले तो मुंह हिलाते रहे, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। मैया तो कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली जल्दी मुंह खोल नहीं तो मारूंगी। कन्हैया ने अपना मुख खोलो और कन्हैया ने जैसे अपना मुख खोलो तो कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होगा, पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड, सातों समुद्र दिखे, चंद्र और सूर्य दिखे, शंकर ब्रह्मा नारद इत्यादि सब देवी देवता दिखे, सब दिखे उसमें। ऐसा कोई नहीं था जो दिखा ना हो, सब दिख रहे, सबका दर्शन हो रहा है। और यशोदा मैया ने जैसी देखो, यशोदा मैया तो मूर्छित है कि गिर पड़ी, जी का बलाए जी, मेरे लाला के मुंह में का दिख रहा है, ये मेरो ही लाला है कि कोई और है, कौन है? अब भगवान बोले अगर मैया ने मैं बालक नहीं समझो, लाला नहीं समझो, भगवान समझ लियो तो ये पूजा कर भी लग जाएगी, माँ कन खबा वो बंद कर देगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं हमेशा हर जगह पूछता हूं, आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हो कि भगवान से? ईमानदारी से सच बोल। बेटे से ज्यादा प्यार है कि भगवान से? है ना? बेटे से ही करते हैं। ज्यादा देखभाल किससे करते हैं, किसकी करते हैं? बेटे की कि भगवान की? बेटे की ना। सुबह सुबह स्कूल जाएगा, माताजी सुबह उठेंगी, झटाक ब्रेकफास्ट रेडी, ले जा बेटा, आज ये है कल वो है, पर चेंज कर करके ब्रेकफास्ट देंगी। और भगवान के आगे वही गिलास भर के दूध ले, जैते काम चला लियो। भगवान के अपने छोरा है तो रोज बदल बदल के खवावे, और मोए भाई ये दूध के, और बाबी उठा के ले जाए, खुद पी जा सड़क देसी ना, वह भी मेरे काज ना छोड़े। ये जो दूध का भोग लगाती है ना, ये पहले से डिसाइड कर लेती है कि ये दूध का गिलास आज किसको देना है। कहने को तो हो गया ये भगवान का प्रसाद, पर प्रसाद नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है भगवान का दूध से भोग वो 3-4 बार लगाते और वो प्रसाद किसी को नहीं देते, वो खुद ही पी जाते सारा। क्यों? क्या कहते? बोले ये तो भगवान का भोग है और हम भगवान की पुजारी हैं, हम ही पिएंगे। ले तेरा भगवान भला करे। गांव में तो और भी लोग रह रहे हैं, मोहल्ले में तो और भी लोग रह रहे हैं, घर में तो और भी लोग रह रहे हैं, किसी और को भी पिला दिया अगर प्रसाद। बोले ना मैं पीऊंगा, और जब भोग लगाना हो तो बड़े वाला गिलास। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो ऐसी है दुनिया, क्या करोगे? भगवान जानते हैं इस दुनिया में बेटे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, मेरा कम। और मैया यशोदा ने अगर मैं भगवान समझ ली हो तो ये भगवान समझेगी तो सिर्फ पूजा करेगी मेरी, फिर नहीं ध्यान रखेगी। योग माया तो कही योग माया, तुरंत जितनी जल्दी है सके ऐसी लीला करो कि मैया ये भूल जाए कि मैया ने मेरे मुंह में कहां देखो। चंद्र सूर्य तारागण पृथ्वी समुद्र सब देखा है ना, सबको भुला दो। अब योग माया तो योग माया, एक क्षण में मैया सब कुछ भूल गई, एक क्षण में भूल गई। देखो एक बात बताऊं, ये रूप भगवान ने मां कौशल्या को भी दिखाया था। यहां वहां 2 बालक देखी है, ये तो आपके जीजाजी की कथा है, और जो अभी आप 7 दिन से सुन रहे हो वो आपके जीजाजी की कथा है। तो थोड़ा ज्यादा प्यार लगा इसमें। तो मैं जिनकी बात बता रहा हूं, बाल्यकाल में दोनों माओं को विराट रूप का दर्शन, मैं इवन तीनों माओं को, देवकी को भी तो विराट रूप में दर्शन दिया था ना जब प्रकट हुए, लेकिन बाल रूप के बाद कौशल्या को भी विराट रूप का दर्शन हुआ है।
क्यों? क्योंकि कौशल्या ने तो मांगा था। जिस समय महाराज मनु की पत्नी बनकर शत्रुपा ने तपस्या की थी कौशल्या जी ने, तो महाराज मनु ने वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। महाराज मनु ने, देखो भैया, मांगना हो तो कैसे मांगना चाहिए भगवान से, ये मांगने का स्टाइल तुमको आना चाहिए। आज के व्यक्ति को मांगना भी नहीं आता, ऐसे मांगता जैसे इससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। इतना दुखी होके मांगता भगवान से, तेरा भगवान भला करे। अगर मांगने का शौक है ना तो दिल से मांग, तुझे मांगना भी आना चाहिए। महाराज मनु सिखाते हैं कैसे मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारे समान चाहता हूं। अब महाराज मनु जानते हैं इनके समान कोई है कोई इनके समान? भगवान बोले, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तुए तने हो में आई कंफर्म। स्टाम्प लगा दिया, मेरे समान कोई नहीं है, मैं खुद ही आके आपका पुत्र बनूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन शत्रुपा जी को ये बात समझ में नहीं आई। शत्रुपा जी को लगा अगर भगवान हमारे यहां पुत्र बनकर आए और हम पुत्र मोह में कोई गलती कर बैठे तो भगवान तो भगवान है, कहीं ऐसा न हो कि पुत्र मोह में हम कोई गलती कोई मिस्टेक कर बैठे। तो शत्रुपा जी ने भगवान से मांगा, हे महाराज, सोई मति सोई गति सोई भगति, हमें ही कृपा कर दो। जैसे आपके ज्ञानियों की मति आपके चरणों में रहती है, आपके भक्तों की मति गति विचार समर्पण रहता है, वही मेरी मति आपके चरणों में बनी रहे, चाहे आप मेरे पुत्र आके क्यों ना बने। मैं ये ना भूलूं कि आप भगवान हैं। यही रिमाइंड कराने के लिए, कौशल्या मां को यही रिमाइंड कराने के लिए उन्होंने वहां विराट रूप दिखाया था उसके बाद, कि मैं वही हूं जिनसे तुमने वरदान मांगा था। और यहां यशोदा जी ने तो ऐसा कुछ नहीं मांगा था कि मुझे दर्शन देना, लेकिन फिर भी दर्शन दिया। क्यों? बोले भगवान को अगर हम एक साधारण की तरीके से ही व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं, कभी न कभी तो हमें यह दर्शन होना चाहिए कि वो भगवान है। इसलिए मां यशोदा को भी भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिखाया, अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर दर्शन करा दिया। ये मेरे ठाकुर की सुंदर लीला थी, ये मेरे गोपाल की सुंदर लीला थी। बोलो राधे राधे। और जब लीला का दर्शन करा दिया तो एक क्षण बाद वो सारी लीला को भूल भी गई। और भूली कब जानते हो? जब हमारे ठाकुर जी ने मैया की ठोड़ी ते हाथ लगायो और मैया पूछ रही, चुलाला तू मेरो ही छोरा है? बोले हाँ मैया, मैं तो तेरो ही हूं, तू मेरी मैया है, मैं तेरो लाला हूं। इतनी कही झट भूल गई सब कछु। जिसकी ठोड़ी से बालक बन के अखिल ब्रह्मांड नायक हाथ लगा दे, कितना आनंद आया होगा उसे रे, कितना प्यार आया होगा। काहे को याद रखे कि ये भगवान है? क्यों रखे? क्या मिलेगा? क्या वो भगवान तो सूखा है, वो ब्रह्म तो सूखा है, वो तो आता है वरदान देके चला जाता है, ये भी नहीं पूछता हाउ आर यू, कैसा है। एक बार एक तपस्या की है तो ये वरदान रख, बाद में देखियो, फिर कुछ चाहिए तो दोबारा। लेकिन मेरा गोविंद पहली बात तो आता बड़ी मुश्किल से है, और आता है तो फिर कभी जाता नहीं है, वो जीवन भर तुम्हारे ही जीवन में बना रहता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से।